लालची टमाटर वाला। सुरेश नाश्ता करके अपनी सब्जियों की टोकरी उठाता है और बाजार की तरफ चल देता है। सुरेश में बहुत ही ज्यादा अकड़ थी। इस बाजार में उसी के पास सारी सब्जियां होती थी और फिर उसकी आमदनी भी अच्छी थी, इसलिए वो घमंड करता था और किसी के साथ भी अच्छे से बात नहीं करता था। इधर बाजार में पहले से ही सरला और राजू ने अपनी दुकान लगा ली थी और इनकी ताजी हरी सब्जियां देख दुकान पर भीड़ लगी पड़ी थी। शाम हो जाती है, लेकिन सुरेश के रवैया और उसकी महंगी सब्जी को देखते हुए कोई भी उसके पास नहीं आता और फिर शाम को थक हार कर सुरेश सब्जियों से भरी टोकरी अपने घर वापस ले आता है। अरे क्या हुआ, आज फिर से सब्जियां नहीं बिकी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलेगी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। तभी सुरेश के घर के सामने एक चमचमाती हुई कार आकर रुकती है। अरे ये कौन आया है हमारे घर, वो भी इतनी बड़ी कार में। एक्सक्यूज मी, क्या मिस्टर सुरेश का घर यही है? नहीं नहीं, सिर्फ सुरेश का घर है ये। हाँ हाँ वही। क्या आप उन्हें बुला देंगी? अजी सुनते हो, जल्दी बाहर आओ, देखो कोई बड़ा अफसर आपसे मिलने आया है। जी बताइए, आपको क्या काम है और आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली हमें पता चला है कि इस गांव में सबसे बड़ा खेत आपके पास है और आप उसमें खुद सब्जियां भी उगाते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ टमाटर की खेती करें। सिर्फ टमाटर? इससे तो हमें कुछ भी फायदा नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमारी एक बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ टमाटो केचप बनता है। हम गांव गांव से जो हमें अच्छी क्वालिटी में टमाटर देता है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उसे अच्छा मुनाफा देकर उसके टमाटर खरीद लेते हैं, और टमाटर उगाने में जितना भी खर्च होगा वो भी हमारा ही होगा। ये सुनकर विमला और सुरेश दोनों बहुत खुश होते हैं और मैनेजर की बात से राजी हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर अब आप अपने खेत में सिर्फ टमाटर ही उगाएंगे और हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पर देखो साइन करना होगा। अरे मैनेजर भाई, हमें साइन वाइन करने नहीं आते हैं, हम तो अंगूठा लगाएंगे। जी जी ठीक है ठीक है, और यहाँ अंगूठा लगाइए, फिर मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर सुनाऊंगा। मैनेजर विमला और सुरेश को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है और फिर इन्हें खेती करने के लिए पैसे देकर यहाँ से चला जाता है। अरे वाह विमला, आज तो मजे ही आ गए। देखो हमारे हाथ क्या खजाना लगा है, खर्चा उनका और मुनाफा हमारा। अब तो हम भी अमीर हो जाएंगे। जी मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। देखिए खुद भगवान ने सब ठीक कर दिया। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सुरेश खेत में चला जाता है और विमला भी उसका हाथ बंटवाने के लिए खेत में उसके साथ चली जाती है। दोनों दिन भर काम करते हैं। थोड़े ही दिन में इनके टमाटर की खेती खूब अच्छे से हो जाती है। अरे मैनेजर साहब, ये लीजिए आपके ताजे ताजे लाल टमाटर। वाह सुरेश, तुम्हारे यहाँ के टमाटर तो वाकई में बहुत अच्छे हैं। ये लो अपने पैसे, अगली बार भी मैं पैसे लेकर आऊंगा और टमाटर ले जाऊंगा। अगर हमारा काम ऐसे ही चलता रहा तो हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। चलो एक काम करता हूँ, ये जो बचे कुछ टमाटर हैं इन्हें बाजार लेकर चला जाता हूँ, वहाँ बिक जाएंगे। हाँ ठीक है। लेकिन बाजार में कोई भी सुरेश को टमाटर नहीं बेचने देता और सुरेश अपनी टोकरी लेकर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ, आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, मुझे किसी ने टमाटर ही नहीं बेचने दिए। मैंने सोचा था दोनों तरफ से पैसे कमाऊंगा। अगले दिन सुरेश एक बोतल लाता है जिसमें कुछ केमिकल होते हैं। अरे ये क्या है? ये टमाटर जल्दी उगाने का केमिकल है। अगर हम इसे अपने खेत में डालेंगे तो हमारी खेती जल्दी फल फूल जाएगी और हमें दुगना मुनाफा होगा। लेकिन केमिकल तो बहुत खतरनाक होता है ना, अगर इससे कुछ हो गया तो? अरे तुम क्यों इतनी फिक्र करती हो, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। सुरेश विमला की बात नहीं सुनता और इस केमिकल को खेतों में डाल देता है। कुछ ही दिन में खेतों में लाल लाल और बड़े बड़े टमाटर उगाते हैं और इस बार ये पहले से ज्यादा उगे थे। कुछ दिन बाद ये टमाटर लेने के लिए मैनेजर आता है और सुरेश से कहता है, क्या बात है, इस बार तुमने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा टमाटर उगाए। जी ठीक है, ये लो अपने पैसे। पैसे देकर मैनेजर यहाँ से चला जाता है और सुरेश विमला से कहता है, देखा, अरे देखा तुमने, मेरा आइडिया काम कर गया ना, उन्हें पता भी नहीं चला। थोड़ी ही देर में मैनेजर इनके घर वापस आता है। मैनेजर गुस्से से लाल पीला हो रहा था और सुरेश से कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस दो। तुमने इन टमाटर में केमिकल मिलाया है। जब इन्हें कंपनी में टेस्ट किया गया तो सारे टमाटर फेल हो गए। मैनेजर गुस्से में अपने सारे पैसे लेकर वापस चला जाता है। देख लिया लालच का नतीजा, मैंने कहा था ना कि इस केमिकल को ना मिलाएं। अच्छा खासा काम चल रहा था, अब हम क्या करेंगे? सुरेश ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगता है। अरे मैंने तो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। फिर मैनेजर सरला और राजू के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है
और कुछ ही दिनों में ये दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं और सुरेश फिर से बाजार में सब्जी बेचने लग जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।